दोस्तों, इंग्लैंड के पत्रकार ने शुभमन गिल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल पूछा वो इस बात को दिखाता है कि इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी हो, वर्तमान खिलाड़ी हो, वहां का मीडिया हो, जबरदस्त मुगालते में रहता है। किस बात का घमंड है इंग्लैंड वालों को समझ नहीं आता। शुभमन गिल को भी हंसी आ गई और शुभमन गिल ने इंग्लैंड के पत्रकारों को अपने अंदाज में एक तरह से करारा जवाब दिया। ऑस्ट्रेलिया वाले घमंड करें तो समझ आता है, क्योंकि आईसीसी इवेंट्स में या फिर टेस्ट फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा कामयाबियां ऑस्ट्रेलिया के पास हैं। लेकिन इंग्लैंड वालों को किस बात का इतना घमंड रहता है, समझ नहीं आता कि पिछले 3-4 साल में इंग्लैंड ने ऐसा क्या अचीव किया है जो पत्रकार ने ऐसा सवाल पूछ लिया शुभमन गिल से। इंग्लैंड के पत्रकार को क्या जवाब दिया शुभमन गिल ने, क्या सवाल पूछा गया, पूरी कहानी आपको बताते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले शुभमन गिल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मैच को लेकर क्या कुछ कहा शुभमन गिल ने, पहले वो आपको बताते हैं। टीम कॉम्बिनेशन को लेकर आखिरकार क्या बोले शुभमन गिल कि भारतीय टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ इस मैच में उतरने वाली है। शुभमन गिल ने कहा कि टेस्ट मैच में आप तभी जीत सकते हैं जब आपके पास 20 विकेट लेने के लिए पर्याप्त गेंदबाज हों। बिना 20 विकेट लिए आप टेस्ट मैच में जीत हासिल नहीं कर सकते। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार क्या स्कोर बनाया। इसीलिए 20 विकेट हासिल करने वाले प्लान पर अमल करते हुए हम 6 प्योर बल्लेबाज और 1 गेंदबाजी ऑलराउंडर के साथ मैदान पर उतर सकते हैं, जबकि 3 से 4 प्रीमियर तेज गेंदबाज खेलते नजर आ सकते हैं। तो शुभमन गिल का बयान साफ करता है कि टीम इंडिया मजबूत गेंदबाजी लाइनअप के साथ मैदान पर उतरेगी। गेंदबाजी में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, भले एक बल्लेबाज कम खिलाना पड़े। दोस्तों, शुभमन गिल का यह बयान दिखाता है हो सकता है नीतीश रेड्डी की बजाय शार्दुल ठाकुर को खेलने का चांस मिल जाए। भले नीतीश रेड्डी की बल्लेबाजी शार्दुल ठाकुर से बेहतर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। भले शार्दुल ठाकुर ने सेंचुरी लगाई है, लेकिन बल्लेबाज बेहतर है नीतीश रेड्डी। लेकिन गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर थोड़ा भारी पड़ते हैं नीतीश रेड्डी पर, तो हो सकता है शार्दुल ठाकुर को यहां पर चांस मिले। स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा होंगे। उसके अलावा 4 तेज गेंदबाजों के साथ टीम इंडिया उतर सकती है, जिसमें शार्दुल ठाकुर का नंबर आ सकता है। इसके बाद इंग्लैंड की सीरीज और आईपीएल की तुलना को लेकर क्या बोला शुभमन गिल ने। सवाल पूछा गया कि आपके लिए आप कप्तान के तौर पर किसे बड़ा मानते, आईपीएल ट्रॉफी को या इंग्लैंड में सीरीज जीतने को। तो शुभमन गिल ने क्या जवाब दिया। गिल ने कहा कि टेस्ट सीरीज, वो भी इंग्लैंड में कप्तान के तौर पर खेलने का मौका, यह जिंदगी में 2-3 बार ही मिलता है, वो भी तब जब आप अपनी जनरेशन के बेस्ट हों। जहां तक बात आईपीएल की है तो हर साल आता है, हर साल चांस मिलता है। लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका, इनमें टेस्ट सीरीज जीतना वो बात ही कुछ और है। मेरे लिए तो क्लियर है, विदेश में टेस्ट जीतना आईपीएल से कहीं बड़ा है। वाकई शुभमन गिल की ये बात बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि आईपीएल तो हर साल आता है। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज बहुत कम कप्तानों ने जीती है, शुभमन गिल के पास ये चांस आया है, तो वाकई आईपीएल से कहीं मुश्किल होता है ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतना, न्यूजीलैंड में सीरीज जीतना। इंग्लैंड में भारत के सिर्फ 3 कप्तान सीरीज जिता पाए हैं और ऐसा अचीवमेंट इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है, हमेशा याद रखा जाता है। तो सेना कंट्रीज में सीरीज जीतना वाकई बहुत बड़ी बात है और कप्तान शुभमन गिल का यह बयान बिल्कुल सटीक दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि इंग्लैंड के पत्रकार ने क्या घमंडी सवाल पूछा अपनी टीम को लेकर। शुभमन गिल से सवाल पूछा गया कि आपकी कप्तानी में आप किस अंदाज में खेलना पसंद करेंगे और क्या इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेलता है, जिस तरह बेसबॉल खेलता है इंग्लैंड, क्या वो आपके लिए प्रेरणा है। तो शुभमन गिल को इस सवाल पर हंसी आ गई। किस अंदाज में इंग्लैंड के पत्रकार ने सवाल पूछा, जरा सुनिए। तो इंग्लैंड के एक पत्रकार सवाल पूछते हैं कि इंग्लैंड ने बेसबॉल के दम पर पिछले कुछ सालों में जो कामयाबी हासिल की है, क्या आपके लिए वो प्रेरणा है। तो शुभमन गिल को हंसी आ गई। शायद इंडिया में सीरीज याद आ गई होगी, जहां इंडिया ने इंग्लैंड को बुरी तरह हराया था। बेसबॉल के दम पर इंग्लैंड ने ऐसा क्या ही अचीव कर लिया, ये समझ नहीं आता। ठीक है, सफलताएं हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं कि न्यूजीलैंड में जीते, पाकिस्तान में जीते, लेकिन हारी भी बहुत सारी सीरीज हैं। ऐसा नहीं कि जीतते ही जा रहे हैं। 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो चुकी, एक के भी फाइनल में नहीं पहुंचे इंग्लैंड की टीम। तो इंग्लैंड की मीडिया को घमंड किस बात का है। अगर इंग्लैंड आक्रामक क्रिकेट खेलता है तो पहले भी आक्रामक बल्लेबाजी होती आई है। फिर एडम गिलक्रिस्ट की बल्लेबाजी को आप क्या नाम देंगे, मैथ्यू हेडन की बल्लेबाजी को क्या नाम देंगे, वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी को क्या नाम देंगे। और इंग्लैंड के जो कोच हैं ब्रेंडन मैकुलम, जो न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते थे, उनकी बल्लेबाजी को क्या नाम देंगे। तो ये आखिरकार किस बात का घमंड है, समझ नहीं आता।
शुभमन गिल को भी इस सवाल पर हंसी आ गई कि इंग्लैंड से प्रेरणा लेने की बात कर रहे हैं इंग्लैंड के पत्रकार। तो शुभमन गिल क्या जवाब देते हैं इंग्लैंड के पत्रकार को, जरा सुनिए। I think you're gonna have to wait till August to see what kind of style is that going to be. तो शुभमन गिल जवाब देते हैं कि सीरीज के अंत होने का इंतजार करिए, आपको पता चल जाएगा कि हम किस स्टाइल में खेलेंगे, कौन सी स्टाइल को अपनाएंगे। तो इस अंदाज में शुभमन गिल इंग्लैंड के पत्रकार की बोलती बंद कर देते हैं। हंसते मुस्कुराते हुए जवाब देते शुभमन गिल, हंसते मुस्कुराते कटाक्ष के अंदाज में इंग्लैंड के पत्रकार को जवाब देते शुभमन गिल। दोस्तों, इंग्लैंड की मीडिया को इस बात को समझना चाहिए कि भले रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं हैं, लेकिन इंडिया की यंग टीम को आप कम करके नहीं आंक सकते। और जब आप इंडिया में इतनी बुरी तरह सीरीज हारे हो तो घमंड किस बात का कि आप हमसे सीखेंगे। बेन डकेट का एक बयान मुझे याद आता है, जब इंडिया में आई थी इंग्लैंड की टीम और यशस्वी जायसवाल ने डबल सेंचुरी लगाई थी, तब उन्होंने भी इस तरह का घमंडी बयान दिया था कि हमें खुशी है कि हमें देखकर दुनिया के बाकी बल्लेबाज भी इस तरह आक्रामक अंदाज में खेलने लगे हैं। दोस्तों, उस बयान को लेकर भी हंसी आई थी कि आखिरकार इंग्लैंड वाले किस मुगालते में हैं। मानो दुनिया भर के बल्लेबाजों को आक्रामक बल्लेबाजी करना इन्होंने ही सिखाया है। इनके आक्रामक खेलने से पहले बाकी सब 2 की एवरेज से खेलते थे। इस अंदाज में बयान आते हैं इंग्लैंड के खिलाड़ियों के, इंग्लैंड की मीडिया के। आप इंग्लैंड के पत्रकार के ऐसे सवाल को लेकर क्या सोचते हैं और गिल ने जिस अंदाज में जवाब दिया उसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।